प्राइमरी एक्सिलरी का प्रयोग फुल वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया दोनों रूप में होता है, लेकिन मॉडल एक्सिलरी जैसे नीड है और डेयर को छोड़ करके इनका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। आप पूरा पार्ट देखिएगा, ये पार्ट 2 मैंने वीडियो बना करके आपको दिया है पूरा मॉडल वर्ब के लिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि प्राइमरी एक्सिलरीज का फॉर्म जो होता है कभी एस ई एस V1 V2 से लेकर के V5 तक होता है, जिसमें V4 में ING लगता है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार ये सब बदलते जाते हैं, ठीक है, लेकिन मॉडल एक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है। जैसे लिखा कि आई कैन डू दिस, यू मे कम, जो भी लिखा है मे के साथ में, इनके साथ में हमेशा V1 होता है। इस बात की मॉडल कंडीशन कुछ भी हो, प्रेजेंट या पास्ट हो, सब में नंबर 1 ही रहता है। यहाँ लिखा है कि फर्स्ट पर्सन में देखिए यू, सेकंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आई देखिए, सेकंड पर्सन में यू देखिए, थर्ड पर्सन दे देखिए, तीनों कैन का ही प्रयोग हुआ है। उस तरह मॉडल एक्सिलरी वर्ब भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला में देखिए कि आई एम गोइंग, दे हैव गोइंग, ही इज ईटिंग, यू हैव ईटन, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके अनुसार वर्ब का रूप जो है यहाँ पर बदला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे गोइंग है, गोन है, ईटिंग है, सब है, ठीक है ना, ठीक है। ये आप देखते रहिए सामने, एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आए आप इसको बराबर जो है पलट करके देखते रहिए। लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे वी शुड, अब सेल का शुड हो गया, लेकिन फिर भी वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अगला है कि परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद आने वाला मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया का तीसरा रूप यानी V3 का प्रयोग होता है। जैसे लिखा कि यू मस्ट हैव, अगर हैव लगा दिया तो V3 का हो गया, हियर्ड हो गया। अगर खाली मस्ट रहता तो यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। अगला देखिए, यदि मॉडल के बाद बी का प्रयोग हुआ हो तो मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है। और क्रिया का चौथा रूप यानी V4 होता है। अगर बी लगा रहेगा तब, इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है वो जा रही होगी, सी मस्ट बी गोइंग, वे लोग खा रहे होंगे, दे माइट बी ईटिंग। अगर बी लगा है तब याद रखिएगा V4 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखा कि मैरिजिनल मॉडल एक्सिलरी जिसमें कौन कौन से आते हैं, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, तो मैरिजिनल मॉडल एक्सिलरी कहा जाता है। ये चारों ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो अपने ग्रुप के अन्य मॉडल वर्ब से कुछ अर्थों में भिन्न होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया में नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है, ठीक है। अब इस बात को देखते रहिए। अगले पॉइंट में कह रहा है कि यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी इन हिंदी में देखिए क्या देखते हैं हम लोग, मॉडल्स और उनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, जिसके उदाहरण माध्यम से हम सीखेंगे। अगले में क्या लिखा है कि मॉडल वर्ब्स अनुमति, क्षमता, दायित्व, संभावना, अनिवार्यता, अनिश्चितता आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है, जो नीचे उदाहरण में आपको दिया गया है। इस चीज़ को बारीकी से आप समझते चलें कि किस लिए ये मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, सभी मॉडल्स, नोट में देखिए लिखा है कि सभी मॉडल वर्ब के साथ क्रिया के प्रथम रूप का ही प्रयोग होता है, लेकिन किसी मॉडल के बाद अगर हैव लगा हो तो उसके साथ क्रिया का तीसरा रूप भी प्रयोग होगा, ठीक है। मॉडल वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मैंने शॉर्ट स्क्रीन डाला हुआ है। इस चीज़ को आप थोड़ा जूम करके, रोक करके, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लेना। कैन के साथ कैन नॉट, कुड नॉट हैव, ये सब चीज़ जो है प्रयोग करते चलना, ठीक है। सारे अफर्मेटिव से नेगेटिव है, 2 पार्ट में मैंने दिया है। इस चीज़ को आप समझेंगे और उसके बाद आप बारीकी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें कि कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति का आदमी होता है। मॉडल वर्ब में कैन का प्रयोग हो सकता है। इसमें कैन का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, जैसे क्षमता, योग्यता, औपचारिक और अनौपचारिक, सामान्य, संभावना, भूतकाल के कार्य, ठीक है। यहाँ देखिए माइट का प्रयोग लिखा हुआ है कि कैन का प्रयोग तो रेगुलरली सभी लोग जानता है, लेकिन माइट में लिखा है क्या मैं किताब ले लूँ, सकता हूँ, माइट आई टेक दिस बुक, हैं, क्या अगर लगा रहेगा तब, ठीक है। उसी तरह से लिखा है कि आज बारिश होने की संभावना है, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। अगला एग्जांपल भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लिखा कि राजेश माइट गो देयर, इसमें थोड़ा सा एग्जांपल मैंने दे दिया है कहाँ कहाँ पर माइट का प्रयोग होता है, लेकिन कंडीशन कुछ भी हो, मे हो चाहे माइट हो, यहाँ पर हमेशा वर्ब जो है मेन वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है। इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। आगे की ओर देखिए आप, लिखा है कि सेल का प्रयोग आप फ्यूचर टेंस में समझ गए होंगे, फिर भी मैंने इसका एग्जांपल आपके लिए 1-2 को दे दिया है। फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, फ्यूचर टेंस में सेल विल का प्रयोग होता है। ये भी एक मॉडल वर्ब का एक अभिन्न अंग है, जिसकी प्रबल इच्छा शक्ति भाव व्यक्त होता है। आगे इस पर आप देखिए क्या लगा है।
ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मैं सतर्क रहा करूँगा, क्या मैं सफल रहूँगा, जहाँ भी रहूँगा रहूँगी वाला आता है बी आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सतर्क का अलर्ट होता है, सफल का सक्सेसफुल होता है, भयभीत का अफ्रेड होता है, कार खरीदेगा बाई हो गया, ठीक है। इस तरह से प्रयोग जो है मॉडल में करना है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे और समझेंगे। अगला स्लाइड में देखते हैं कि ये सारे चीज़ आप बराबर प्रॉपरली जो है देखते रहिए। उसके बाद आगे मैं दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है। शुड का मतलब ही होता है चाहिए। शुड का उपयोग चाहिए का अर्थ में किया जाता है, जिसका उद्देश्य वाक्य में परामर्श व्यक्त करने के लिए होता है। सामान्य शुड का प्रयोग सलाह देने या लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान देते रहिए। उसके बाद अगला चीज़ दिया हुआ है कि बाध्यता, तर्कसंगत परामर्श, बहुत कम संभावना, इच्छा प्रकट करने हेतु, आशा, उद्देश्य आदि उद्देश्य प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या शुड का प्रयोग कब होता है? देखिए एग्जाम्पल दिया है तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए, उन लोगों को भी क्रिकेट खेलना चाहिए और मुझे जाना चाहिए। इस समय सब में मैंने इसका प्रयोग किया है और आराम से इसको पढ़िए, एग्जाम्पल को राइट डाउन करिए अपने कॉपी पर, बनाइए, समझिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर दीजिए। अब आगे पॉइंट पर देखते हैं, ध्यान से आप देखिए इसको कैसे प्रयोग किया है। उसके बाद देखा कि विल का प्रयोग, ये इच्छा व्यक्त करने के लिए होता है, ठीक है। इसका भी प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, गागी की अर्थ में। ये भी एक मॉडल वर्ब का हिस्सा है, जिससे वादा, दृढ़ इच्छा, निश्चय, हठ आदि की भावना को व्यक्त किया जाता है। इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो बड़ा बनाया ज़रूर है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, आनंद में। मॉडल में आपको एक मैं बोलता हूँ कि मॉडल में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा अगर मेरी फुल वीडियो को आपने अगर यदि देखा तो, नहीं तो बाकी आगे मर्जी, फिर आप पढ़ते रहिए इधर उधर, है कि नहीं। उसके बाद जितना अभी तक बताया आपने मैंने, इस चीज़ को आप समझिए और तब जो है एग्जाम्पल को शॉर्ट नोट करके उतारते भी जाइए जितना हो सके। अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब भी करिए और अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे थोड़ा सा अपने को मिलता है। इसमें एग्जाम्पल देखिए, भविष्यवाणी, आमंत्रण, विनम्र निवेदन, सहमति, नियोजन या व्यवस्था, विनम्र दिशा निर्देश आदि के रूप में विल का प्रयोग होता है। डॉक्टर बनेगा, उसके पास गाड़ी होगी, सब चीज़ लिखा हुआ है एग्जाम्पल। इसमें जो है सेल का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होता है कि निश्चितता, सर्टेनिटी के जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर जो है विल का प्रयोग, सेल के जगह पर विल का प्रयोग जरूर किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर समझें। अगला एपिसोड में दे रहा हूँ मैं, क्या लिखा है इसमें, वुड कहाँ होता है। उस वुड का मतलब होता करता था या चाहूँगा। वुड का प्रयोग सामान्यतः जो है मान्यताओं के अनुसार वुड का प्रयोग व्यक्तिगत विनम्र भावों से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पहले इसको आप ध्यान से देख लो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल जो है समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से आप देखते रहो। थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा है, लंबा क्या है 14-15 मिनट का वीडियो है, इतना तो मॉडल में तो होना ही चाहिए ना। बनाने में 2 से 3 दिन लग जाता है एग्जाम्पल समझाने में, लेकिन आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट का वीडियो है मात्र। एग्जाम्पल में, राम तुमसे मिलना चाहेगा। राम वुड लाइक टू मीट यू। मैं रोज़ मंदिर जाता था। आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। देखिए विनम्रता का सबका बोध हो रहा है। मुझे लगा था मुझे मारा गया। जितना मैंने लिखवाया है उसमें से आप सब कुछ को देखते चलिए, मिलाते चलिए, कौन से एग्जाम्पल में कौन से भाव को व्यक्त किया गया है। जब तक भाव व्यक्त नहीं होगा तब तक मॉडल का प्रयोग आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं और टू का प्रयोग। इसका भी मतलब चाहिए होता है और चाहिए था। और टू का प्रयोग समानता, उपदेश या सलाह देने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं जो है इसको आज्ञा में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे लिखा है, जिसके माध्यम से नैतिक भाव का व्यक्त किया जाता है। राष्ट्र, मौलिक कर्तव्य, दिनचर्या आदि भाव का व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग अक्सर जो है किया जाता है।
आप बराबर इसको नोट करते चलिए। इस घर बैठे शिक्षा में आपको इस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए और टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये किसी के सलाह देने के लिए या किसी सेवा सत्कार के लिए, बड़ों छोटे से बड़ों के लिए ज़्यादातर प्रयोग होता है। जैसे वी ऑट टू सर्व 32, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, इसमें आपका हुआ है हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें जो है मतलब इस तरह के भाव, दृढ़ता ज़्यादा जहाँ पर हो वहाँ पर जो है ऑट का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आराम से आप पढ़िए, समझिए, क्लियर, और तब आपको समझ में आएगा कि क्या सही है। यूज टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए इसका भी मतलब सबसे बड़ी चीज़ है मीनिंग को समझना, उसके भाव को व्यक्त करना। जब तक कि भाव व्यक्त नहीं होगा मॉडल में, तब तक आप मॉडल का सही तरह से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए यूज टू का प्रयोग क्या क्या होता है, कहाँ पर करता था, जाया करता था, या आपने ट्रांसलेशन बनाया होगा तो आपको ये समझ में आया करता है। जैसे सीता यहाँ आया करती थी, यहाँ पर जो है यूज टू का प्रयोग हुआ। मतलब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम अगर होता आया हो तो उस पर जो है यूज टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। 2 एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप इस एग्जाम्पल को पढ़िए, समझिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हैं हम। अगला में दिया है नीड। ये तो जनरल रूप में प्रयोग होता है ज़रूरत के लिए। नीड का मतलब ही होता है ज़रूरत। ठीक है, तो नीड का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग वाक्य में आवश्यकता दिखाने के लिए किया जाता है। शांत करो तो क्लास को। कौन आना कर रहे? आओ मैं तुम्हारे पास अजय बना कर रखा है तो लोग। मुझे उसकी ज़रूरत है, आई नीड हर। तुम्हें कुछ और चाहिए, यू नीड सम मोर। इस तरह का एग्जाम्पल जो है आप समझिए। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि कितना हम क्या कर रहे हैं। मॉडल को क्लियर करना हो तो आपको पूरा वीडियो देखना ही होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हमेशा क्वेरी आपके दिमाग में बनी रहेगी। अब आती है बात डेयर की। तो डेयर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये देखिए। डेयर भी एक तरह का मॉडल वर्ब है। इसमें सहायक क्रिया, इसका मतलब ही होता है हिम्मत करना। जहाँ पर मनाही किया जाती है किसी के बारे में, कोई भी काम कर दे विशेष तरह से, इसका प्रयोग जो है होता है। इसका मूल अर्थ लिखा है मैंने कि किसी कार्य को करने या चुनौती देना होता है। जैसे आप लोग कभी बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू से डैट, ये नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। अगला एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया है, वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है, ही डेयर्स टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। दो एग्जाम्पल और दिया है मैंने, इसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर समझिए कि कहाँ पर डेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर गलत काम करते हुए समय या किसी के प्रति आपकी संभावनाएं नहीं हुई और आपको अगर मना करना है, तो उसके मना के सेंस में, निगेटिविटी के सेंस में जो है डेयर का प्रयोग मोस्टली यूज होता है। क्लियर है। अब इसको प्रॉपर जो है देखते रहिए, नोट करते रहिए। कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए। अगला पॉइंट पर देखिए, मॉडल वर्ब इन हिंदी के माध्यम से इसका संक्षिप्त रूप आपके मैंने यहाँ पर पढ़ाया अंग्रेजी में। एक चैप्टर है अंग्रेजी सीखने, बोलने अथवा लिखने के लिए मॉडल वर्ब की आवश्यकता होती है, अतः इस पर ध्यान जो आप केंद्रित करें। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, मॉडल जितना भी पढ़े, जब तक आपके एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तब तक आपकी क्वेरी जो है ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ते रहें। इसके बारे में कुछ मैंने निष्कर्ष निकाल दिया कि मॉडल्स की आवश्यकताएँ क्यों पड़ती है। इसमें लिखा हुआ है कि वर्ब की विशेषताओं के बारे में आज आपने जो जाना वो एकमात्र संक्षिप्त रूप है। आगे इसके विस्तृत रूप के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, और समझेंगे कि मॉडल्स वर्ब क्या है अंग्रेजी और दैनिक जीवन में, इनका कितना प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ टेलर है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नीरज सर के द्वारा आपने जो भी पढ़ा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।